नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं हमारा योग पर आधारित विशेष सत्र योग शक्ति, जिसे हम लेकर आते हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आप सभी देखने वालों का स्वागत करती हूँ मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में। और हम इस सत्र में बात करते हैं किसी समस्या पर और उसका निदान हम पाना चाहते हैं योग के माध्यम से। तो आज किस शीर्षक पर हम बात करने वाले हैं आपको हम बता देते हैं। आज हम बात करेंगे योगा फॉर यंगस्टर्स पर, यानी कि युवाओं के लिए योग आसनों पर हम बात करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि युवा वर्ग हम मानकर चलते हैं कि ये एक ऐसा आयु वर्ग है जहां पर समस्या थोड़ी कम होती है, जिसमें शारीरिक समस्याएं कम होती है और ऊर्जा से भरपूर होता है युवा। तो ऐसे में उसे योग क्यों करना चाहिए आपको बताया जाएगा हमारे योग विशेषज्ञ द्वारा, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चलिए उनसे परिचय लेते हैं। आप हैं मिस पूर्णिमा सिंह, आप योग इंस्ट्रक्टर हैं इसी संस्थान में। पूर्णिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पूर्णिमा द्वारा बताए गए सभी योगासन और योग क्रियाएं करने के लिए हमारे साथ डिमॉन्स्ट्रेटर भी मौजूद हैं और हमारे डिमॉन्स्ट्रेटर हैं श्री मुरली MR। आप इसी संस्थान में MSc स्टूडेंट हैं। मुरली, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता चल चुका है आज का विषय, आप मिल चुके हैं हमारे एक्सपर्ट से। अब समय है कि आप इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें अपनी सभी क्वेरीज के साथ। और आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800 440 559। और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल एड्रेसेस आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हैं तो वहाँ पर आप लाइव चैट बॉक्स में जाएंगे, अपना कमेंट ड्रॉप करेंगे। इन तीनों ही माध्यमों से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़े अपनी सभी समस्याओं के साथ, अपनी क्वेरीज के साथ। तो हम फटाफट पूर्णिमा जी ये सेशन शुरू करते हैं। हम आपके पास आते हैं। हम बात कर रहे हैं योगा फॉर यंगस्टर्स पे हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम युवाओं की बात करें तो वो एक ऐसा ग्रुप है, जैसे अभी हमने बात की कि ऑलरेडी काफ़ी एनर्जेटिक होता है और उसमें शारीरिक समस्या कम होती है। तो ये आयु वर्ग, युवा वर्ग क्यों योगा करे, ये आप हमें बताइए। जी बिल्कुल। उससे पहले सभी को नमस्कार। तो सभी को नमस्कार करते हैं पहले, फिर उसके बाद हम प्रार्थना शुरू करेंगे। हम सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना जरूर करेंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। धीरे से आंखों को खोलेंगे, वापस आएंगे। तो आइए अब हम अपना सत्र शुरू करेंगे। जैसे कि मैम ने बोला कि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है योगा फॉर यंगस्टर्स। तो योगा फॉर यंगस्टर्स, जैसे कि मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं कि जो हमारा यंग ग्रुप है उसमें ऑलरेडी इतनी एनर्जी है कि उसमें फिजिकल हम प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं देखते हैं आजकल। लेकिन अगर हम बात करें कि उनको हम योग क्यों कराएं, तो हम बात करेंगे कि वैसे तो वो फिजिकली फिट हैं, लेकिन आजकल क्या होता है कि उस एज ग्रुप में अपने अपीयरेंस पे उनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि बॉडी को किस तरीके से अट्रैक्टिव दिखाना है। तो वो अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाते हैं और साथ ही साथ वो इस चीज़ का स्ट्रेस इतना लेते हैं कि उनकी पढ़ने में और आगे फिजिकल ग्रोथ में भी वो जो एक पॉइंट है वो ऑब्स्टेकल बन जाता है। लाइक आपकी मेंटल हेल्थ अगर ठीक नहीं है तो आप कहीं पे भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लाइक फिजिकल ग्रोथ भी नहीं होगी आपकी, आप पढ़ने में भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे।
तो उसी के लिए आज हम योग करेंगे कि आप अपने मेंटल हेल्थ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं योगा करके। तो क्योंकि यंगस्टर को क्या लगता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो हम योगा क्यों करें, ठीक है। तो योगा इसीलिए करेंगे हम कि आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव हो, उसके साथ साथ आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ा पाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज योगाभ्यास फॉर यंगस्टर्स। तो सूक्ष्म व्यायाम से हम स्टार्ट करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहला अभ्यास उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि। उच्चारण तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि के लिए दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे। श्वास प्रश्वास तेजी से करेंगे, किसी एक पॉइंट पे सामने देखते हुए। इस तरीके से आपको रैपिड इनहेल और एक्सहेल करना है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र शुद्धि के लिए। वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास करेंगे बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। बुद्धि की शक्ति बढ़ाने के लिए यह अभ्यास है। इसके लिए गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएंगे और रैपिड इनहेल और एक्सहेल फिर से करेंगे। जब आपको लगे कि आपको अनईजी लग रहा है तो आंखें बंद करके वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से अगला अभ्यास करेंगे मेधा शक्ति विकासक। मेधा शक्ति विकासक के लिए गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे, अपनी चिन को अपने कंठकूप से लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि चिन लॉक बनाएंगे। और यहाँ पे फिर से इसी तरीके से रैपिड इनहेल और एक्सहेल करेंगे। ध्यान रखें कि सिर्फ गर्दन को झुकाएं। कुछ लोग क्या करते हैं, कमर से आगे झुक जाते हैं, वो गलत पोजीशन है इसकी। वापस आएंगे, आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। अब तक हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते थे, आज कुछ नए सूक्ष्म व्यायाम भी हम करेंगे आज की प्रैक्टिस में। जो बहुत कॉमन थे वो हम प्रैक्टिस करते थे, आज कुछ नए सूक्ष्म व्यायाम हम अपने सत्र में जोड़ेंगे। अगला अभ्यास है कर्ण शक्ति विकासक, यानी कि आप अपने कानों की शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अभ्यास। अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करेंगे, अंगूठों को कानों के ऊपर रखेंगे, श्वास भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे और इस तरीके से अपने माउथ पे प्रेशर डालते हुए ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। वापस आएंगे और नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। एक बार फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे, माउथ से इनहेल करेंगे, मुंह को पूरी तरीके से फुलाएंगे, ब्रीदिंग को होल्ड करते हुए चिन लॉक लगाएंगे। यह कर्ण शक्ति विकासक क्रिया है। जब आप वापस आएंगे तो नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम कपोल शक्ति विकासक। जैसे कि मैंने बताया कि इस एज में लगता है कि आपका अपीयरेंस मैटर करता है आपके लिए, तो यहाँ पे हम एक योगा अभ्यास करा रहे हैं, जैसे कि आपके चेहरे पे एक ग्लो आता है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे कपोल शक्ति विकासक। कपोल शक्ति विकासक के लिए दोनों हाथों को फिर से अपने नोज के पास लेकर आएंगे, माउथ से इनहेल करेंगे, पूरी तरीके से फुलाएंगे जिस तरीके से आपके चीक्स पे प्रेशर आए। इस प्रैक्टिस में होता क्या है कि आपके जो चीक्स हैं उन पे हम ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जब सेल्स में एक मूवमेंट होगा तो एक ग्लो आता है चेहरे पे।
क्योंकि आप जब देखते होंगे, आप मसाज, चेहरे की मसाज भी करते हैं तो उसमें भी हम क्या करते हैं, सेल्स की मूवमेंट करते हैं। इस अभ्यास को पूरा करने के बाद वापस आएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। पहले राइट हैंड से शुरू करेंगे। राइट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की तरफ। श्वास भरेंगे और ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे पूरे हाथ को, जितनी देर आप ब्रीदिंग होल्ड कर सकते हैं। और जो दूसरा वाला हाथ है उसको आप बिल्कुल फिक्स करके रखेंगे अपनी बॉडी के साथ। वापस आएंगे, एक्सेल करेंगे। अब यहीं से दोबारा इनहेल करेंगे और हाथ को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग को होल्ड करके। जितनी देर आप ब्रीदिंग होल्ड कर सकते हैं उतनी देर आप रोटेशन करेंगे। और जब आपको लगता है कि अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा तो एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। इसी अभ्यास को लेफ्ट हैंड से भी करेंगे। रोटेशन स्टार्ट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। ये ध्यान रखें कि दोनों डायरेक्शन में रोटेशन करना जरूरी है। अभी तक हमने सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस की। एक और सूक्ष्म व्यायाम है वक्षस्थल शक्ति विकासक, यानी कि चेस्ट एक्सपेंशन की प्रैक्टिस है। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। चेस्ट को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे और कमर को एकदम फिक्स करके रखेंगे। कमर से कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ चेस्ट मूवमेंट करेंगे। एक्सेल करते हुए हाथों को नीचे लेकर आएंगे। एक बार फिर से इनहेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे हाथों को और चेस्ट को। एक्सेल, हैंड्स डाउन। इसी अभ्यास का दूसरा भाग है, दोनों हाथों को कंधे के स्तर तक सामने की तरफ उठाएंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। आंखें बंद करेंगे, विश्राम करें। अब हम स्थूल व्यायाम की तरफ बढ़ेंगे। स्थूल व्यायाम में सबसे पहला अभ्यास है सर्वांग पुष्टि। सर्वांग पुष्टि के लिए अपने दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर इस तरीके से क्रॉस करेंगे कि जिस साइड आप पहले झुकेंगे, हम राइट से ही शुरू करते हैं वैसे तो राइट हैंड आपका हाथ आगे होगा। अब यहीं से श्वास भरते हुए बैक बेंड करेंगे, राइट साइड ट्विस्टिंग करेंगे और राइट साइड ही झुक जाएंगे आगे की तरफ, एक्सेल करते हुए। अब यहां से हाथ की पोजीशन चेंज करेंगे। लेफ्ट हैंड आगे हो जाएगा। यहां से पूरा ट्विस्टिंग करते हुए कमर से लेफ्ट साइड जाएंगे। सर्वांग पुष्टि। सर्व अंग का मतलब है पूरी जो बॉडी के आपके अंग हैं, सारे जो अंग हैं उनकी पुष्टि करना, इसीलिए इसका नाम सर्वांग पुष्टि है। ध्यान रखें कि जितनी मैक्सिमम आप कमर की ट्विस्टिंग कर सकते हैं इस स्थूल व्यायाम में करेंगे। वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए मैट के फ्रंट पे आ जाएंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। यह फर्स्ट स्टेप हुआ सूर्य नमस्कार का। सेकंड स्टेप हस्तोत्तान आसन। कमर से जितना मैक्सिमम बेंड कर सकते हैं उतना। श्वास छोड़ते हुए पादहस्त आसन में जाएंगे थर्ड स्टेप में।
फोर्थ स्टेप, अश्व संचालन। कोशिश करें कमर से दबाव लगाने की और अपना सर ऊपर देखते हुए इस तरीके से अश्व संचालन की पोजीशन में आएंगे। नेक्स्ट स्टेप, पर्वत आसन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए एड़ियों को जमीन से लगाने की कोशिश करेंगे। यह पर्वत आसन की स्थिति है, फिफ्थ स्टेप। सिक्स्थ स्टेप में आएंगे अष्टांग नमस्कार। नीज एंड चेस्ट डाउन, एल्बोज अप। यहीं से भुजंग आसन की स्थिति में आएंगे, स्टेप 7। कोशिश करें इस आसन में आपके पैर एक साथ मिले रहें। श्वास भरते हुए पर्वतासन में आएंगे फिर से 8 स्टेप में। 9th स्टेप, अश्व संचालन। पादहस्तासन में आएंगे। चेंज करेंगे, हस्तोत्तानासन में आएंगे 11th स्टेप और 12 में नमस्कार मुद्रा। इस तरीके से सूर्य नमस्कार के ये 12 स्टेप्स हुए एक राउंड में। अगर हम बोले कि कंप्लीट कब होगा, जब हम 2 राउंड पूरे करेंगे सूर्य नमस्कार के, तब हमारा सूर्य नमस्कार कंप्लीट होता है। तो एक बार फिर से करेंगे, नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। स्टेप 2, हस्तोत्तान आसन। पादहस्तासन। अश्व संचालन। स्टेप, पर्वतासन। अष्टांग नमस्कार। भुजंग आसन। पर्वत आसन। अश्व संचालन। 10th, पादहस्तासन। अब यहीं से हस्तोत्तान आसन में जाएंगे, बैक बेंडिंग करते हुए हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। इस प्रकार आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम आसनों की तरफ रुख करते हैं। स्टैंडिंग पोस्चर्स। सबसे पहला आसन वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपने राइट लेग को मोड़ते हुए लेफ्ट थाई पे रखेंगे। दोनों हाथों को साइड से उठाते हुए नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। ध्यान रखें आप वृक्षासन करते हुए सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस करें, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे। अगर आप अपनी आई बॉल की मूवमेंट करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा और इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है इस आसन की प्रैक्टिस करने से। ये यंगस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत इजीली कर भी पाते हैं इस आसन को, क्योंकि उन्हें नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अपने घुटने को मोड़ नहीं सकते आराम से। वापस आएंगे, साइड चेंज करेंगे, दूसरे साइड से इसका अभ्यास करेंगे। इस वृक्षासन की प्रैक्टिस आप साथ में ग्रुप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई गेम ही खेलने की कोशिश कर लीजिए, जैसे कि कोई आप उसमें भी खेल में भी आप योग का अभ्यास कर सकते हैं कि कितने देर तक कोई इसको होल्ड कर पाता है। आप एक लिमिट रख लीजिए कि 20 सेकंड्स तक होल्ड करना है, 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। वापस आएंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए अपने दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक उठाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, हाथों की हथेलियों को बाहर की तरफ पलटेंगे,
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। अपनी एड़ियों को भी ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए बॉडी को एक लाइन में लाएंगे। यह ताड़ासन की स्थिति है। वापस आएंगे, दोनों हाथों को सर पे रखेंगे और विश्राम करेंगे। यहीं से अगला अभ्यास करेंगे त्रियक ताड़ासन। त्रियक ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को फिर से स्ट्रेच करेंगे ताड़ासन की पोजीशन में ही। अब श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। ध्यान रखें आपकी बॉडी एक ही लाइन में हो, ना तो शरीर से आगे जाए ना पीछे जाए। यह त्रियक ताड़ासन की सही स्थिति है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं। वो लोग अपनी बॉडी को आगे ले आते हैं या फिर पीछे ले आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी, आपके थाइज, आपके पैरों के एक ही लाइन में हो। वापस आएंगे, श्वास भरेंगे सेंटर में। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। और आपके एल्बोज एकदम स्ट्रेट रहेंगे इसमें। वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेकर आएंगे। आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे। हर आसन के बाद विश्राम करना जरूरी है, जिससे कि आप उसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट प्रैक्टिस त्रियक ताड़ासन, त्रिकोण आसन की प्रैक्टिस करेंगे। अगला अभ्यास, दोनों पैरों के बीच फिर से 3 से 4 फीट की दूरी बनाएंगे। राइट पैर को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल तक उठाएंगे। हाथों की हथेलियां सामने की तरफ। यहीं पे श्वास भरेंगे, बॉडी को एकदम स्ट्रेट स्ट्रेच करेंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड बेंड जाएंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। लेफ्ट पैर को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और लेफ्ट साइड झुक जाएंगे। इसमें भी आपको सेम वही ध्यान रखना है जो अभी त्रियक ताड़ासन में मैंने आपको बताया, कि बॉडी एक ही लाइन में रहे, ना तो पैर से आगे की तरफ आए ना पैर से पीछे की तरफ जाए, और ऊपर वाले हाथ को देखने की कोशिश करें। वापस आ जाएंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। यह हमने स्टैंडिंग पोस्चर्स किए, यानी कि कुछ जो हम खड़े होकर आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दंड आसन में बैठ जाएंगे। शिथिल दंड आसन में विश्राम करेंगे। दोनों पैरों के बीच थोड़ी दूरी बनाते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ते हुए आंखें बंद करते हुए विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और एक्सेल करते हुए आगे झुक जाएंगे। अपने पैरों के पंजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे। यह पश्चिमोत्तान आसन है। यह एब्डोमिनल फैट कम करने में लाभदायक है और जिनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उसको भी ठीक करने में लाभदायक है। वापस आ जाएंगे। इसी का काउंटर पोज करेंगे अब हम पूर्वोत्तान आसन। पूर्वोत्तान आसन के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से कमर के पीछे रखेंगे और श्वास भरते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएंगे एक लाइन में। यह पूर्वोत्तान आसन की स्थिति है। वापस आ जाएंगे।
पश्चिमोत्तान आसन के बाद पूर्वोत्तान आसन की प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि आपने फॉरवर्ड बेंडिंग की थी तो उसको हमें काउंटर भी करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे वज्रासन। वज्रासन में आएंगे। वज्रासन में आने के बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे शीर्षासन, जो कि एक इन्वर्टेड पोस्चर है। यहीं से अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, शीर्षासन की स्थिति बनाएंगे। ये ध्यान रखिए कि शीर्षासन की प्रैक्टिस आप अकेले खुद से इसकी कोशिश ना करें करने की, आपके साथ में कोई टीचर हो, योगा इंस्ट्रक्टर हो, तभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे। यह शीर्षासन की स्थिति है। अगर इसे बच्चे यंग एज में सीख लेते हैं तो अगर ऐसा बोलते हैं कि बाद में जैसे थोड़ा बहुत बॉडी आपकी वेट गेन कर लेती है, तो जब आप एक बार बचपन में जो चीज सीख जाते हैं ना, उसे लंबे टाइम तक आप कभी भूलते नहीं हैं। आपका बैलेंस खुद ब खुद बन जाएगा। धीरे से वापस आएंगे। ध्यान रखें कि शीर्षासन में जिस तरीके से आप गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे और एकदम से अपने सर को नहीं उठाएंगे। थोड़ी देर सर को नीचे की तरफ ही शशांक आसन में रखेंगे। वापस आ जाएंगे, आंखें बंद करेंगे, विश्राम करेंगे वज्रासन में ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपने पैरों के तलवे के पास लेकर जाएंगे। कमर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। यह ऊष्ट्रासन की स्थिति है। वापस आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके। नेक्स्ट प्रैक्टिस शशांक आसन। शशांक आसन के लिए अपने दोनों घुटनों के बीच दूरी बनाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों के बीच में रखते हुए आगे की तरफ स्लाइड करते हुए बॉडी को आगे की तरफ ले जाएंगे। यह शशांक आसन है। वापस आ जाएंगे, वज्रासन में बैठेंगे, आंखें बंद करके। तो ये तो हमारे सिटिंग के आसन हुए और हमने खड़े होकर के भी आसन किए, सूक्ष्म क्रियाएं भी की। पूर्णिमा जी, यहाँ पर हमारे एक व्यूवर का मैसेज आया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। उनका सवाल है कंसंट्रेशन पे, कि वो अपना कंसंट्रेशन नहीं बना पाते, ज़्यादा समय तक जब वो पढ़ते हैं उनका कंसंट्रेशन टूट जाता है, बहुत ही जल्दी वो ना क्विक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। शुभम कुमार हैं जो हमें ये मैसेज कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। और अगर हम जब युवा वर्ग की बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर युवा वर्ग जो है पढ़ने वाले दौर में होता है, तो कंसंट्रेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहे होते हैं वो। तो इस सवाल का जवाब हम आपसे ज़रूर चाहेंगे। जैसे कि मैंने बताया शुभम जी कि कुछ कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमारे पास आसन है, बैलेंसिंग पोस्चर्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो पहला आसन है, जैसे मैंने वृक्षासन बताया। वृक्षासन में आप जितनी देर भी होल्डिंग कर सकते हैं उतनी देर उसमें होल्डिंग करें और किसी एक पॉइंट पे फोकस करते हुए उसको बढ़ाएं। दूसरा अभ्यास है, आप त्राटक की प्रैक्टिस कर सकते हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। त्राटक कैसे करेंगे?
कि आप किसी एक पॉइंट पे सामने देखेंगे, ठीक है, उस पे त्राटक करते हुए आप किसी पॉइंट पे जब तक देखेंगे जब तक आपकी आंखों से पानी ना आ जाए। तो ये एक अभ्यास है। और नेक्स्ट प्रैक्टिसेस आपकी हैं, जैसे कि आप भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, वो अब हम आगे प्रैक्टिस में बताएंगे। प्राणायाम की प्रैक्टिस, तो आप जितना प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है शुभम कि आपके सवाल के साथ साथ हमारे जितने भी दर्शक हैं और जो युवा वर्ग में आते हैं उन सभी को अपने सवालों का जवाब मिला होगा। जो जो योगासन और योग क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं आप वो जरूर दोहराएंगे। तो हम निवेदन करते पूर्णिमा जी कि इस सत्र को आगे बढ़ाएं। जी। हम्म। तो अब हम पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। मकर आसन में लेट जाएंगे। पहला अभ्यास भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के बराबर में रखते हुए इनहेल करेंगे और चेस्ट को ऊपर उठाएंगे नेवल तक। कोशिश करें आपके एल्बोज बेंड ही रहे थोड़ी सी, क्योंकि भुजंग आसन में हमारी एल्बोज हल्की सी बेंड रहती हैं। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे। भुजंग आसन में एक वेरिएशन हम करेंगे। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे लेकर जाएंगे। इसी तरीके से इसको कंटिन्यू करेंगे। डायनामिक इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वापस आ जाएंगे। मकर आसन में विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास शलभ आसन। शलभ आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, हाथों को थाइस के साइड में रखेंगे। पहले हम एक एक पैर से इसका अभ्यास करेंगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएंगे ऊपर, जितना मैक्सिमम आप उठा सकते हैं। यह शलभ आसन की स्थिति है। वापस आएंगे। अब श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे, वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लेकर आएंगे। अब शलभ आसन का अभ्यास हम दोनों पैरों से करेंगे। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर उठाएंगे। घुटने सीधे करते हुए कोशिश करें आपके घुटने एक साथ मिले रहें, टाइट एकदम। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। भुजंग आसन की एक और वेरिएशन हम करेंगे साथ में। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों हाथ पीछे पकड़ेंगे। श्वास भरते हुए अपने चेस्ट को स्ट्रेच करेंगे और हाथों को पीछे की तरफ पुल करेंगे। वापस आ जाएंगे। ये जो प्रैक्टिस है सर्वाइकल पेन के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो इसीलिए मैंने ये वाली प्रैक्टिस ऐड करवाई है, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सभी लोग कंप्यूटर स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो शोल्डर में पेन और नेक पेन ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए बीच बीच में ये वाली प्रैक्टिस आप बैठ कर भी कर सकते हैं। हाथों को पीछे से इस तरीके से पकड़ेंगे और पुल करेंगे पीछे की तरफ हाथों
हम्म। अगला अभ्यास धनुरासन। घुटनों को मोड़ेंगे, एंकल जॉइंट्स को पकड़ेंगे, श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और नेवल पे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। यह धनुरासन की स्थिति है। वापस आ जाएंगे। एकदम झटके से पैरों को वापस ना छोड़ें, क्योंकि उससे क्या हो सकता है कि शरीर में कहीं भी एक अलग से झटका ना नहीं लगना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग योग आसन की जब भी प्रैक्टिस करें तो बिल्कुल आराम से करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हम कमर की साइड लेटकर। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को 30 से 60 डिग्री के बीच तक उठाएंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे। ये आपकी जो कोर मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करने में हेल्पफुल है ये आसन। वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। अपना टारगेट बनाएंगे कि 5 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकंड तक, और फिर वापस आ जाएंगे। वापस आ जाएंगे, विश्राम करेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस अर्ध हल आसन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, हाथों को साइड थाइस के साइड में रखते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक उठाएंगे और वहां पे होल्ड करेंगे। ध्यान रखें आपके घुटने एकदम सीधे रहें, स्ट्रेट, आपके पैर एक ही लाइन में रहें। श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस हल आसन। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे, श्वास भरते हुए हल आसन की स्थिति में आएंगे। ध्यान रखें अपने हाथों को जमीन से ही लगा के रखें, हाथों को ऊपर ना उठाएं। अगर आपने हाथ ऊपर उठाए तो बॉडी का डिसबैलेंस हो सकता है। वापस आ जाएंगे। लास्ट प्रैक्टिस करेंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के लिए दोनों पैरों को एक साथ फिर से मिलाएंगे, अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ एक लाइन में लेकर आएंगे। यह सर्वांग आसन की स्थिति है। वापस आ जाएंगे। शव आसन में रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद करेंगे। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए शव आसन में रिलैक्स करेंगे। किसी भी साइड करवट लेके बैठ जाएंगे अब।
प्राणायाम की प्रैक्टिस के लिए किसी भी कंफर्टेबल पोज में आप बैठ सकते हैं। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन। राइट हैंड से प्रणव मुद्रा बना के अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, आंखें बंद करके, कमर गर्दन सीधी। राइट नॉस्ट्रल बंद करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करेंगे, राइट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इस तरीके से आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास छोड़ते हुए राउंड कंप्लीट करते हुए वापस आएंगे। अगला अभ्यास करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे। अपने अंगूठों से अपने कानों को बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर आईज के ऊपर, मिडिल फिंगर नोज पे, रिंग फिंगर अपर लिप्स पे और लिटिल फिंगर चिन पे रहेगी आपकी। ये है आपकी षण्मुखी मुद्रा हुई। अब श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। वापस आ जाएंगे। हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे शांति पाठ के लिए। एक बार ओमकार का उच्चारण, उसके बाद प्रेयर करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे। आंखों के ऊपर रखते हुए वापस आ जाएंगे। थैंक यू। तो ये तो रहे वो योगासन जो हमारे युवाओं को करना चाहिए और उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर पर अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, जिस पर हम आजकल बहुत कम ध्यान देते हैं, जो कि हमें देना चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ भी पूरी नहीं हो पाएगी। जाते जाते पूर्णिमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसे टिप्स है या आहार के बारे में जो आप हमारे युवाओं को बताना चाहें? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपनी मॉर्निंग डाइट में आप बादाम का सेवन जरूर करें, भीगे हुए बादाम जरूर खाएं। तो इनके अलावा कुछ टिप्स? इनके अलावा कुछ टिप्स ये हैं कि आप योगा की प्रैक्टिस जरूर करें, चाहे मॉर्निंग में करें चाहे इवनिंग में करें, लेकिन आधा घंटा योगा की प्रैक्टिस के लिए जरूर निकालें। जी, तो आप अपनी डेली रूटीन में, जो आपका बहुत ही टफ और टाइट स्केड्यूल होता है, आप अपनी रूटीन से योगा के लिए समय ज़रूर निकालें। आप थोड़ा-थोड़ा समय करके निकाल सकते हैं और धीरे-धीरे उसे बढ़ा सकते हैं। आप 15 मिनट से शुरू करें और आधा घंटा, 1 घंटा पे जा सकते हैं। युवाओं के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भविष्य की नींव वही है। अब समय है कि हम इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले पूर्णिमा जी, हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो आए और आपने हमारे सभी दर्शकों को योगा फॉर यंगस्टर्स पर इतनी अच्छी जानकारी दी। इसके साथ ही हम यहाँ पर अपने डेमोन्स्ट्रेटर मुरली, आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं आपकी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए। और हम अपने सभी दर्शकों से कहेंगे कि अगर आप किन्हीं वजह से ये कार्यक्रम, ये सत्र पूरा नहीं देख पाए या फिर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो रात्रि 8 बजे PM ई विद्या चैनल नंबर 6 से 12 पर देख सकते हैं और हमारे NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे रेणु भट्ट को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए PM ई विद्या चैनल और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।